बेगर सिंगर सिंगिंग आस्किंग फूड बिरयानी। स्टाइल से रहने वाला एक नौजवान एक गिटार पकड़कर गाना गाते हुए घर घर जाकर भीख मांग रहा था। बाबू भिखारी से भीख मांग रहा है। किसी ने बिरयानी डाल दी, लेकिन आपके घर पर चिकन बिरयानी, लेकिन आप पर घर पर मटन बिरयानी, लेकिन आप पर घर में दम बिरयानी। अपने घर पर पीस बिरयानी फ्राई करें, ट्राई करे, गरम तो डाल दीजिए। अगर आपके घर पर पिज़्ज़ा है तो भी चलेगा। ऑमलेट तो एडजस्ट किया जा सकता है। मैं मिनरल वाटर पीता हूँ, स्वास्थ्य सिद्धांत मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। भीख मांग रहे हो तो गरम बिरयानी डालो बाबू। माँ जी, माता जी, घर में पिज्जा हो या बर्गर हो या पास्ता हो, कम से कम मोमो हो तो खिलाइए। देसी खाना खा खा कर बोर लग रहा है माँ जी, कमान बाहर आइए माँ जी कहकर पुकारा। तब एक औरत बाहर आकर, क्यों बाबू, देखने में तो टिप टॉप करोड़पति जैसे दिख रहे हो, लेकिन क्यों ऐसा भीख मांग रहे हो? ये लो, कल का बचा हुआ पिज्जा ले लो कहकर उसे पिज्जा दिया। तब वो, मेरा नाम वरुण है आंटी, आपने जो कहा वो सच है। मैं वरुण ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज मालिक का बेटा हूँ। पिज्जा देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स आंटी कहा। तब वो औरत, सच में तुम धवल हो? फिर तो ऐसे भीख क्यों मांग रहे हो बेटा? पूछी। तब वरुण, ये तो ऐसा ही है आंटी, आपको कहने से भी समझ में नहीं आएगा कहकर जा रहा था तो वो औरत हैरान होकर देखने लगी। वरुण एक और घर के सामने जाकर, बाबू भिखारी से भीख मांग रहा है। किसी ने बिरयानी डाल दी, लेकिन आपके घर पर चिकन बिरयानी, लेकिन आप पर घर पर मटन बिरयानी, लेकिन आप पर घर में दम बिरयानी। अपने घर पर पीस बिरयानी फ्राई करें, ट्राई करे, गरम तो डाल दीजिए। अगर आपके घर पर पिज़्ज़ा है तो भी चलेगा। ऑमलेट तो एडजस्ट किया जा सकता है। मैं मिनरल वाटर पीता हूँ, स्वास्थ्य सिद्धांत मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। भीख मांग रहे हो तो गरम बिरयानी डालो बाबू कहकर गाकर, माँ जी, बाबूजी, कुछ खाना है तो खिलाइए। पिज्जा हो या बर्गर हो या कम से कम एक एग ऑमलेट हो तो खिलाइए। चावल दाल बिल्कुल नहीं दीजिए कहकर पुकारने लगा। तब एक आदमी बाहर आकर, क्यों भाई, भीख मांगने वाले हो, हमें तुमको क्या देना है पूछते हो क्यों? ये लो, केला है ले लो, सेहत के लिए बहुत अच्छा है कहकर एक केला दिया। तब वरुण, थैंक्स अंकल, इट इज रियली गुड फॉर हेल्थ कहकर जाने लगा। ऐसा वो सड़क पर जा रहा था। तब उसका पिता फोन करके, बेटा वरुण, ये तुम क्या कर रहे हो बेटा, तुम तुरंत घर आ जाओ कहा। तब वरुण चलते चलते ही, डैडी, जिंदगी में पैसे इतना जरूरी नहीं है, हमें जो अच्छा लगता है वही करने में मुझे खुशी है कहकर कहा था। मैं गिटार सीखकर म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहता था, लेकिन आप तो कहा कि वो क्या खाना खिलाएगा बैंगन कहकर मेरा मजाक उड़ाए। आप गलत कहकर साबित करने के लिए ही मैं ऐसा मर्जी से घूम रहा हूँ। ये गिटार ही मुझे हर रोज खाना खिला रही है, वो सही है या गलत है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो बहुत खुशी से बिंदास से हूँ डैडी कहा। तब पिता, आई एम रियली सॉरी बेटा, ओके ओके, तुम्हारे मर्जी से तुम जियो, अब से मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम तुरंत पहले घर तो आ जाओ कहा। तब वरुण, ओके डैडी, आ जाता हूँ, डोंट वरी कह रहा था। तभी एक कार आकर वरुण को टकराई। वरुण नीचे गिर गया था।
तब एक लड़की कार में से उतरकर वरुण को उठाई। तब वो लड़की, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा टेंशन में हूँ, नहीं देखी, गलत मत समझिए प्लीज। बोली। तब वरुण, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आई एम वरुण कहकर हाथ दिया। तब वो लड़की, आई एम रिया, नाइस टू मीट यू वरुण, आइए मेरे कार में आपको ड्रॉप करती हूँ। बोली। तब वरुण, इट्स ओके, थैंक यू, लेकिन आपका टेंशन क्या है, किसके लिए, पूछा। तब रिया, मेरी दीदी और मैं दिन में कम से कम 2 बार फोन में बात करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कल से वो फोन नहीं उठा रही है। मेरे मन में कुछ संदेह आ रहा है। दीदी और जीजू हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, इसलिए थोड़ा टेंशन में हूँ। बोली। तब वरुण, कुछ जरूरी काम से शायद भूल गए होंगे आपकी दीदी, डोंट वरी कह रहा था। तब रिया का फोन हाथ में बजी, उसकी दीदी वीडियो कॉल किया। तब रिया फोन उठाकर स्पीकर मोड में रखकर उसमें देखते हुए, क्यों दीदी, कल से फोन क्यों नहीं उठा रही हो, पूछी। तब वरुण भी सुन रहा था। उस तरफ दीदी हाथ में नींद की दवाई पकड़कर, मुझे माफ कर दो बहन, अब मुझे जीने का कोई ख्वाहिश नहीं है। माँ पिता को भी मुझे माफ करने के लिए कहो, देखो। वो देखकर वरुण भी हैरान रह गया। तब रिया, दीदी ये तुम क्या बेकार की बातें कर रही हो, मेरी बात सुनो, जल्दबाजी में ऐसा काम मत करो, रुको दीदी रुको कहकर चिल्लाने लगी। तब उसकी दीदी, नहीं रिया, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, जीजू को मेरे ऊपर प्यार नहीं है, जब भी देखा तो मुझसे झगड़ा करते रहते हैं, मुझे समझने की कोशिश नहीं करते हैं, मुझे माफ करो। बोली। तब तुरंत वरुण फोन को खींचकर एक हाथ से रिया का मुंह पकड़ा तो वो तड़प रही थी। तब रिया, ये देखकर उसकी दीदी, ए कौन हो तुम, मेरी बहन को क्या कर रहे हो, मर्यादा से उसे छोड़ो। बोली। तब वरुण, मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, तुम्हारी बहन को मैंने किडनैप किया है और एक आधा घंटा में 1 लाख रुपए से तुम और तुम्हारा पति इधर रहना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी बहन को जान से मार दूंगा कहकर फोन काट लिया। आधे घंटे के बाद एक कार उनके पास आकर रुकी। उस कार में से घबराते हुए दीदी और उसका पति पैसे पकड़कर उतरे। तब पति, कौन है तुम, ये पैसे लेकर रिया को छोड़ो कहा। तब वरुण, मैंने रिया को किडनैप नहीं किया, आपकी बीवी को खुदकुशी करने से रोकने के लिए ये सब किया था, नहीं तो अब तक आपकी बीवी मर चुकी होती। उसका कारण कौन है पता है, आप ही हो कहा। तब पति हैरान होकर, मैं हूँ, मेरी बीवी खुदकुशी करने वाली थी, मैंने उसे क्या कमी किया है कहा। तब वरुण, प्यार और अनुराग कम किए थे, आप तो आपके ऑफिस के काम के चक्कर में पड़कर उनको ध्यान ही नहीं देते थे, वो उनको मन को बहुत दुखी किया है, छोटे छोटे बातों पर ऐसे जान लेने वाले मासूम वाले बहुत ही रहते हैं, आपकी बीवी भी ऐसे ही है कहकर रिया की दीदी से, देखिए आपका पति ऑफिस के काम में या किसी और बात से दबाव में होंगे, वो भी आपको समझना चाहिए, हमें पसंद आने वाले दूर होने समय पर उनसे मिलकर बीते हैप्पी मोमेंट्स को याद करना है, बाद में उसका नजदीक होते हैं कहा। तब दीदी का पति, आई एम रियली सॉरी कहकर आंसू से भरा हुआ उसकी पत्नी को नजदीक लिया। वरुण सबको बाय कहते हुए गाना गाते हुए जाने लगा। गरम तो डाल दीजिए, अगर आपके घर पर पिज़्ज़ा है तो भी चलेगा, ऑमलेट तो एडजस्ट किया जा सकता है, मैं मिनरल वाटर पीता हूँ, स्वास्थ्य सिद्धांत मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण है, भीख मांग रहे हो तो गरम बिरयानी डालो बाबू। कानपुर का 4 पहलवान पुलअप्स चैलेंज स्ट्रीट। कानपुर में जगन नाम के पहलवान का एक जिम था। क्योंकि वो जिम एकदम पुराने स्टाइल का था तो ज्यादातर युवक वहां आते नहीं थे। एक दिन जगन ने रामू, दिनेश, सोनू और श्याम को बुलाकर, देखो भैया, लोगों का आना यहाँ पे कम हो गया है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमें ये जिम बंद करना पड़ेगा। तब रामू, सर मैंने बहुत लोगों को बोला है लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है, और सर वो मुन्ना है ना, वो लोगों को उकसाता रहता है, अरे तुम उस जिम में जाकर पैसा बर्बाद कर रहे हो, रहने दो, वहाँ ना जाओ, यूँ कहता है सर। तब जगन, इसीलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया है, हम गलियों में पुलअप्स का चैलेंज रखते हैं, आप चारों एक साथ वहाँ पर गलियों में पुलअप्स करो, हम
लोगों को कहेंगे जो तुम चारों से ज्यादा पुलअप्स करेगा उसे 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा और उसके लिए एंट्री फीस 100 रुपए रखेंगे। तब वो मुन्ना आएगा ना, तब उसकी खबर लेंगे। तब सोनू, सर उतने पैसे दे रहे हैं, अगर किसी ने हमसे ज्यादा कर लिया तो क्या होगा सर? एक तो हमारा नुकसान हो जाएगा और ऊपर से अगर मुन्ना को पता चल गया तो बस खबर आग की तरह फैलेगी सर। वो कुछ ना कुछ करके और पैसे ऐंठने की कोशिश करेगा सर। तब जगन, अरे पहले रखने तो दो, बात की बात बाद में देखेंगे। यूं अगले दिन जगन और उसके आदमियों ने गलियों में पुलअप्स का बंदोबस्त किया। रामू और उसके बाकी साथी मिलकर वहां पर पुलअप्स करने लगे। जगन लोगों को स्ट्रीट पुलअप्स चैलेंज के बारे में बताने लगा। ये देखकर कुछ लोग पुलअप्स करने के लिए वहां पहुंचे। कोशिश करते करते कुछ लोग गिर गए। तब जिगर उनसे, भाई आपका स्टेमिना कम है, आप जिम में ज्वाइन हो जाओ, ऐसे कहने लगा। वे भी ठीक है कहकर वहां से चले गए। एक दिन मुन्ना उन लोगों के पास आया। जगन से मुन्ना, अरे यार तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? ये पुलअप्स का नया नाटक क्या शुरू कर दिया तुम लोगों ने? और लोगों को बहकाते हो कि जिम में ज्वाइन हो जाओ। तब जगन, सुनो बच्चों, देखने में तुम एकदम जोकर लगते हो, तुम हमसे पंगा ना लो और जाओ यहाँ से। तब मुन्ना, क्यों भाई, तुम्हारे डोले शोले हैं ये दिखाना चाहते हो? मैं एकदम सुखड़ा सा हूँ पर मुझसे पंगा ना लेना, आज तुम्हारे 10,000 रुपए के चपत लगने वाली है। तब जगन, अरे बकवास बंद करो और हो सके तो पुलअप्स करके दिखाओ। ये सुनकर मुन्ना को गुस्सा आया। वो दौड़ता हुआ गया और पुलअप्स कर रहे रामू को खींचकर नीचे गिराया और खुद पुलअप्स करने लगा। यूं 4 पुलअप्स करने के बाद मुन्ना धड़ाम से नीचे गिर गया। ये देखकर वहां खड़े लोग हंसने लगे। तब मुन्ना, हंसो हंसो और हंसो, अरे तुम सबके दांत गिर जाएंगे हंसते हंसते। मैं दिखाता हूँ पुलअप्स कैसे करते हैं, रुको यहीं पर, मैं आता हूँ फिर कभी, कहकर वहां से चला गया। यूं अगले दिन से मुन्ना हर रोज पुलअप्स करता था, हार जाता था, फिर चला जाता था। ये सिलसिला जारी रहा। उसकी ये हालत देखकर उसकी माँ तुलसी, अरे निकम्मे, तुम रोज जिम जाकर प्रैक्टिस करोगे तभी ना सीखोगे पुलअप्स करना। यू हर रोज मेरा 100 रुपए उड़ाते फिरोगे, तुम्हें रोज कहाँ से लाऊंगी 100 रुपए तुम्हारे लिए? इसी तो अच्छे जिम जाने हैं, मैंने को 1000 रुपए लगेंगे बस, और यू हर रोज जाकर तुमने मैंने को 3000 रुपए दे रहे, एक कहाँ के अकलमंदी है? ये सुनकर मुन्ना सोच में पड़ गया। फिर उसने सोचा इस गांव में जिम में ज्वाइन करेगा तो लोग उस पर हंसेंगे, इसीलिए वो पड़ोसी गांव में गया और वहां उसने जिम में दाखिला लिया। यूं कुछ दिन तक प्रैक्टिस करने के बाद वो फिर से पुलअप्स करने के लिए स्ट्रीट में पहुंचा। वहां उसने रामू से भी ज्यादा पुलअप्स करके उन लोगों को हराया। ये देखकर लोग ताली बजाने लगे। तब जगन ने आकर मुन्ना को इनाम के पैसे दिए, लेकिन मुन्ना ने जगन को पैसे लौटा दिए और लोगों से मुन्ना, दोस्तों गलती मेरी है, अच्छे सेहत के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। आज तक मैं ही आप लोगों को रोकता रहा कि आप लोग जिम में ज्वाइन ना करें, लेकिन मैं समझ गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। आप लोग मुझे माफ कर दें, आप सब तुरंत जिम में ज्वाइन करें। ऐसा कहा। ये सुनकर लोगों ने ताली बजाई।